हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो देखो, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया था मैंने। ये वाला ट्वीट, यहां पर ये मेंशन किया था, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजन दैट व्हाई आई फेल्ट इंस्टीट्यूशंस आर कोवर्टली एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फ्रेंडली ग्रुप है जहां पर हम डिस्कशंस करते हैं थोड़ा। तो ये आप देखोगे 13 मई का एक मैसेज है जहां पर ये आई मेंशन कि आई थिंक इंस्टीट्यूशंस आर कोवर्टली बाइंग ओला इलेक्ट्रिक। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि ऐसा क्यों लगा, समझो। 13 मई की बात करूं मैं तो वो यहाँ पर, हाँ, ये एक पॉइंट था जहां पर ऐसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पर जो बाइंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। और जब बाइंग इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करते हैं तो उनको सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। और ये जो ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जो भी सेलिंग आ रही है वो बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। जैसे आप देखो, यहाँ पर क्या था, 29 मई को नॉर्मल बेस कैंडल बनी थी और उसके बाद गैप डाउन हुआ। वहां से प्राइस क्या कर गया, एक रिकवरी कर गया, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब जितनी सेलिंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई। ऑल्दो जो ये डेली का सप्लाई जोन था वहां से सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन ये आधार नहीं होता आपके डिसीजन लेने का कि यहां से आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बट ये कैंडल आपको इंडिकेट करती है कि हाँ, कुछ तो है जो इंस्टीट्यूशंस देख पा रहे हैं स्टॉक में, जो नॉर्मल रिटेलर्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं देख पा रहे। तो यहां पर भी देखो, एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है। एक, खैर ये तो नॉर्मल कैंडल है। यहां पर देखिए गैप डाउन के बाद रिकवरी आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, यहां पर एक गैप डाउन होता है और नेक्स्ट डे बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। अब ये कैंडल बेस लग रही है, लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये जो कैंडल 12 मई को जो कैंडल बनी है वो एक बड़ी बिग ग्रीन कैंडल है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे जिनकी वजह से ऐसा फील होता है कि हाँ, इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग द स्टॉक। बट डिसीजन कैसे लें? देखो, डिसीजन हम हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर लेंगे। जो लोग रेगुलर एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे उसके बेसिस पर हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी। तो देखो, मंथली डिमांड जोन पर मंथली चार्ट पर आ जाते हैं। तो पहली बार ऐसा लगा कि भाई यहां पर एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। ये ड्रॉप, ये जो रेड कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है। तो मतलब ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म होता है। ऊपर की तरफ देखिए तो यहां पर ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन भी इंटैक्ट है। मतलब ये पहली बार है जब मंथली चार्ट पर एक डिमांड जोन बना है और प्राइस यहां से देखो अभी अच्छे से निकल। कोई भी आईपीओ आता है उसके बाद प्राइस कंटिन्यू फॉल करता है, वहां से फिर एक अचानक मूव आती है और मूव बहुत अच्छे से कंटिन्यू होती है। तो ऐसा क्यों होता है और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड करें, ये भी एक तरीका है। तो यहां पर मैं एक बार एलआईसी के चार्ट पर आ जाता हूं। तो देखो, एलआईसी में अगर आप देखने जाओगे तो ये मंथली का चार्ट है। देखो यहां पर देखो, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली कैंडल और ये रैली कैंडल जिसने इस प्रीवियस सेलिंग को खत्म कर दिया, मतलब एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। और ये डिमांड जोन फॉर्म होने के बाद देखो प्राइस ने कितनी अच्छी रैली की है। उससे पहले तो प्राइस में फॉल ही आ रहा था। क्यों फॉल आ रहा था? क्योंकि कोई डिमांड जोन नहीं बन रहा था। डिमांड जोन नहीं बन रहा मतलब इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक। और जब इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड नहीं होंगे या जब एस्ट्यूट इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो स्टॉक उतनी अच्छे से रैली नहीं करेगा। तो सिमिलरली देखो, यहां पर एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ और यहां से प्राइस निकल जाता है, ठीक है। अब कोई अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे उसके बारे में भी बात करेंगे। वो आने वाले टाइम में क्या फॉर्मेशंस बनते हैं, जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पर जा सकते हो या एक सप्लाई जोन फिनिश हो जाए हायर टाइम फ्रेम पर, फिर डिमांड जोन फॉर्म होते हैं, तब हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। एक बार जोमेटो के स्टॉक को भी देख लेते हैं। देखो जोमेटो में क्या हुआ, जोमेटो में थोड़े और हायर टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ। यहां पर देखो, एक फॉल के बाद ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ। और इस रैली ने किया क्या, जो प्रीवियस सप्लाई जोन था या प्रीवियस सेलिंग थी उसके ऊपर क्लोज कर दिया। और जब वो क्लोज कर रहा था तो यहां पर एक रैली, बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया और यहां पर एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट की। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आया तो देखो, जैसे ही इस डिमांड जोन में रैली, बेस रैली के डिमांड जोन में आया, ये सेलिंग कंटिन्यू हुई
और इस डिमांड जोन में आ गया और देखो यहां से प्राइस अभी लगभग 64% अप है। तो ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं, जब वो फॉर्मेशंस बनते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ कैंडल का बन जाना डेली टाइम फ्रेम पर एक कॉन्फिडेंस नहीं देता या पूरी तरीके से कन्विंस नहीं करता कि जहां पर आप ये अपना एक डिसीजन ले सको। सिमिलरली अगर आप देखोगे स्विगी में भी अभी फॉर्मेशंस इन मेकिंग है। मंथली का एक डिमांड जोन, ड्रॉप, थ्री बेस कैंडल और रैली, लेकिन ये डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ अभी। ये डिमांड जोन कब फॉर्म होगा? जब इस कैंडल के ऊपर यहां पर प्राइस क्लोज कर देगा, उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं। या फिर क्या हो, यहां पर रैली, बेस, बेस और ये बड़ी जो कैंडल अभी इस मंथ में बनना शुरू हुई है, ये एक बड़ी कैंडल में कन्वर्ट हो जाए और एक रैली डिमांड जोन बन जाए मंथ एंड तक, तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन जाएगा। फिर हम अपॉर्चुनिटी को देखेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटी है। वापस आ जाते हैं एनालिसिस पर। ओला इलेक्ट्रिक, तो देखो ओला इलेक्ट्रिक में तो ऑलमोस्ट डिमांड जोन फॉर्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा क्लोजिंग का इश्यू है बट ठीक है, उतना चल जाता है। अब नेक्स्ट मंथ में क्या है कि ये कैंडल हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर बाइंग ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो इस सप्लाई जोन में एंटर कर जाएगी, और जब ओला इलेक्ट्रिक सबके नॉलेज में आ जाएगी भाई बहुत ज्यादा भाग रहा है, तब वो सप्लाई जोन में एंटर कर चुका होगा। तो एक ये थोड़ा अवेयर रहने की भी जरूरत होती है कि हाँ, अगर ऊपर सप्लाई जोन है तो वहां से सेलिंग भी कंटिन्यू हो सकती है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर रहे हैं और इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि एक सप्लाई जोन में अगर जाकर आप बाई करोगे किसी स्टॉक को, तो वहां से क्या होगी, सेलिंग कंटिन्यू होगी, आप इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करोगे और स्टॉक वहां से नीचे की तरफ आने लगेगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इस सप्लाई जोन को देखने जाते हैं तो कहां कहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूशंस कंसीडर कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो रहेगी इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो यहां पर एक रहेगी ड्रॉप। ये 4 बेस कैंडल और ड्रॉप, इस सप्लाई जोन को मैं कुछ ऐसे मार्क कर देता हूं। तो ये सप्लाई जोन एक अच्छे हर्डल की तरह काम कर सकता है पूरा इलेक्ट्रिक के लिए। और यहां से प्राइस देखो फॉल किया है और इसने प्रीवियस बाइंग को भी फिनिश किया है। और यहां पर भी एक स्लाइड उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सप्लाई जोन तो है, ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और ड्रॉप। इस सप्लाई जोन ने भी प्रीवियस बाइंग को फिनिश किया है। मतलब ये दो एरिया हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर प्राइस ऐसे ही पेस के साथ आ जाता है तो यहां से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, या फिर ये सप्लाई जोन ब्रेक होकर यहां से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो वीकली पर ये जो एरिया था वो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया था, मतलब वीक सेलिंग का एरिया था। जो लोग रेगुलर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जो ये सेलिंग होती है या ऐसी बाइंग आती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बेस कैंडल बनाते हुए, तो कंपैरेटिवली वीक होती है। और जैसे ही देखो प्राइस यहां से निकलना शुरू करता है, तो इतने लंबे टाइम के लिए जो प्राइस मतलब इंस्टीट्यूशन को जो सेलिंग है वो कंटिन्यू करने के लिए लगभग कितना टाइम लग जाता है, काफी वीक्स लग जाते हैं, लेकिन 2 to 3 वीक्स में सारी सेलिंग फिनिश हो जाती है और प्राइस अच्छे से रैली कर जाता है। तो देखो अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी यहां पर देखो एक डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और यहां पर एक, सॉरी, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन फर्स्ट वाला, और ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, लेकिन क्या उतने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है? तो देखो उतने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स जीरो हुए इनिशियली और यहीं से बाइंग इनिशिएट हुई। और इस डिमांड जोन को मंथली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। देखो जो मंथली का एरिया हमने, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसी डिमांड जोन को सपोर्ट है। लेकिन देखो जब प्राइस ऐसे निकलना शुरू करता है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वहां तक रिट्रेस करेगा, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस की एक ऑपरेटर एक्टिविटी शुरू हो जाए उस स्टॉक में। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं और प्राइस को अच्छे से ऊपर ले जाने का इंटेंशन रखते हैं। तो यहाँ पर एक जो ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन है, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि इस डिमांड जोन तक प्राइस आए या ना आए, मतलब बहुत कम चांसेस हैं ऐसे। तो फिर ये एक डिमांड जोन है और ये एक डिमांड जोन है। ये वाला जो डिमांड जोन है ये कंपैरेटिवली एग्रेसिव डिमांड जोन है। तो जब प्राइस रिवर्स करेगा, अगर थोड़ा एग्रेसिव फॉल के साथ रिवर्स करता है, तो फिर ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है और प्राइस
इस डिमांड जोन में आने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट शो करें, उन्हें शायद वो सेलिंग ऑर्डर्स मिल जाएं जितने उन्हें चाहिए, फिर वहां से प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं और फिर इस मंथली सप्लाई जोन या इस मंथली सप्लाई जोन तक एक रैली कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, थोड़ा और वेट किया जाए, ये कैंडल जो है इसको कंप्लीट होने दिया जाए और फिर उसके बाद अगर कोई डिमांड जोन फॉर्म होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसे समझो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है और ये कैंडल कंप्लीट होती है या फिर ये सप्लाई जोन्स टेस्टेड हो जाते हैं और इन सप्लाई जोन्स के टेस्टेड होने के बाद प्राइस डिमांड जोन में आ जाता है, जो लोअर लेवल पर डिमांड जोन फॉर्म होंगे, क्योंकि प्राइस ने में जो है एक फ्रेश बाइंग आ रही है, तो वहां पर हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हायर टाइम से प्राइस नहीं चल रहा। इंस्टीट्यूशन की इंटेंशन मैटर करती है और वो इंटेंशन ये है कि उन्होंने डिमांड जोन फॉर्म किया है और ये डिमांड जोन की स्ट्रेंथ ऐसी हो जाएगी कि सप्लाई जोन तक प्राइस चला जाएगा और फिर वहां से अगर रिवर्स करके आता है तो फिर नीचे किसी भी डिमांड जोन में आ जाएगा, मतलब किसी भी नहीं, क्वालिटी के डिमांड जोन में आ जाएगा। वो वीकली पर भी हो सकता है, वो डेली पर भी हो सकता है, वो मंथली पर भी हो सकता है। अगर ये कैंडल बेस बन जाती है और अगली कैंडल रैली बन जाती है या फिर आगे चल के रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन जाता है, वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, जो जोमेटो का स्टॉक था उसमें दिखाया कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जाकर एक अपॉर्चुनिटी बनी। तो ऐसा होता है कभी कभी रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है कि इंटेंशन शो हो जाता है और जब एक अच्छे डिमांड जोन फॉर्म हो जाते हैं और फिर हम अगर उसको कंसीडर करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह काम करती है। तो सिमिलरली ओला इलेक्ट्रिक में भी मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो यही होगी जब ये दोनों सप्लाई जोन टेस्ट हो जाते हैं। अब देखो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये दोनों सप्लाई जोन हो सकता है वन गो में खत्म हो जाए, तो फिर वहां पर एक अलग सिनारियो बन जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन को सीखने की जरूरत है। आप किसी के देखो समझाने से, किसी के बताने से कभी भी ये, अब मैं कोई स्टॉक बता देता हूँ तो आप उसको अगर ऐसे कंसीडर करोगे कि एक अपॉर्चुनिटी है कि एक स्टॉक का नाम आ गया और वो लेकर मैं सब कुछ कर लूंगा या बहुत पैसा कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप लर्निंग पर नहीं जाओगे तब तक आप खुद से मॉनिटर नहीं कर पाओगे चीज़ों को, खुद से डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो जो वीडियोस हैं उनको लर्निंग की तरह लीजिए और उनसे कुछ सीखिए। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई वुड ट्राई कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं डेडिकेटली या फिर उसे क्लियर कर दूं कमेंट में, जो भी फिजिबल होगा। तो ये चीज़ समझ आई कि डिमांड जोन तो ये स्ट्रांग है, जो डेली टाइम फ्रेम के हमने देखे हैं, कोई इशू नहीं है रैली बेस रैली में। ये थोड़ा एग्रेसिव डिमांड जोन हो जाएगा क्योंकि ऊपर के लेवल पे बना है और जो सेलिंग है वो भी ऑलमोस्ट सप्लाई जोन से ही आ रही है। ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है, ड्रॉप दो बेस कैंडल और ड्रॉप। तो हो सकता है ये डेली डिमांड जोन ब्रेक हो जाए और प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए, फिर वहां से रैली देखने को मिल जाए। लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी का सिनारियो मैंने बता दिया और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को सीखें, आप चीज़ों को समझें और खुद से डिसीजन ले पाएँ, और वो तभी होगा जब आप इंटरेस्ट लेकर कुछ भी सीखेंगे। तो ये था ओला इलेक्ट्रिक का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।